Today friends, we are going to discuss about the hire purchase system. हायर परचेस सिस्टम के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि जो माल है वो इंस्टॉलमेंट्स पर बेचा जाता है। सेलर जब माल को बेचता है इंस्टॉलमेंट्स पे तो उसे एकदम से सारी इंस्टॉलमेंट नहीं रिसीव्ड हो जाती, उसे डिफरेंट ईयर में इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होती है। अब जब उसे डिफरेंट ईयर्स में इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होती हैं तो उसका प्रॉफिट सब इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने के बाद तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन एवरी ईयर जब उसे कुछ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुई है, कुछ लोगों को उसने जिन्होंने माल बेचा था पैसे नहीं दिए, कुछ ने पैसे दिए हैं, तो उसका एक ट्रेडिंग ईयर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए एक सिस्टम इजाद किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर हम सेलर की बुक के अंदर अकाउंट बनाते हैं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। इस सिस्टम के अंदर हम हायर सेलर का जो बेचता है माल उसका प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करें, क्योंकि वो एक आदमी को माल नहीं बेच रहा होगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट में स्कूटर बेच रहा है, बाइक बेच रहा है, तो बहुत सारे लोगों को स्कूटर और बाइक बेच रहा होगा, उनमें से कुछ लोग पैसा दे रहे होंगे, कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे होंगे। तो एक साल का उसका प्रॉफिट कैसे निकालें, ये इस सिस्टम के अंदर आएगा। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का सिस्टम को समझने के लिए हम इसका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यहां पर कुछ टर्म्स आएंगी जो कि बहुत सुंदर है, उसे बहुत ध्यान से समझना भैया। अच्छा, सबसे पहले यहां पर हमेशा की तरह ओपनिंग बैलेंस, पर किस चीज का ओपनिंग बैलेंस डालें? ओपनिंग बैलेंस दो चीजों का आता है, वन इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। आप कहेंगे ये दोनों चीजें क्या हैं? पहले हम बात करते हैं स्टॉक विद कस्टमर। SWC में इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पर है क्या ये स्टॉक विद कस्टमर, इसे थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो आपने एक टीवी बेचा इंस्टॉलमेंट्स पे। टीवी को आपने 12 इंस्टॉलमेंट में 12th मंथली इंस्टॉलमेंट पे बेचा, जो कि 1000 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट है। अब मैं इस टीवी के रिगार्ड में जो हमने बेचा इस साल, सपोज करो हमने 1 अप्रैल को टीवी बेचा, तो इस साल 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, तो हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट्स इस साल ड्यू हुई? तो आप कहेंगे 9 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हुई। कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू ही नहीं हुई? जनवरी, फरवरी और मार्च की इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर ड्यू होंगी। ठीक है ना? दिस इज नॉट येट ड्यू इंस्टॉलमेंट, इसे मैं कह सकता हूं नॉट येट ड्यू, जो कि अगले साल ड्यू होंगी। दीज आर द इंस्टॉलमेंट जो इस साल ड्यू नहीं हुई, जो अगले साल ड्यू होंगी। दिस इज कॉल्ड, ये मेरा वो स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा है, 3 इंस्टॉलमेंट का 1000 रुपीज के हिसाब से बोले तो 3000, जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन इस साल जिसका पैसा नहीं आया। इस साल जो पैसा नहीं आया और माल कस्टमर के पास पड़ा है, तभी तो हम इसे क्या कहेंगे? स्टॉक विद कस्टमर। दिस इज द वंडरफुल थिंग फ्रेंड्स, स्टॉक विद कस्टमर। तो स्टॉक विद कस्टमर वो पैसा हुआ जो कस्टमर के पास अगले सालों में मेरी इंस्टॉलमेंट पड़ी है, जो अगले सालों में ड्यू होंगी। तो इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इस साल के एंड तक ड्यू नहीं हुई, तो इस साल के एंड का ये क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर होगा जो मैं यहां पर डालूंगा, और अगले साल ये ओपनिंग यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना भैया? तो स्टॉक विद कस्टमर वो हुआ जो किस्तें इस साल ड्यू ही नहीं हुई, अगले साल ड्यू होंगी, उनको हम कहते हैं स्टॉक विद कस्टमर। अच्छा, फिर आते हैं दूसरी चीज, इंस्टॉलमेंट ड्यू किसे कहते हैं? इस साल हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई फ्रेंड्स? इस साल आप कहेंगे 9 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई। मान लीजिए इसके अंदर से जिस पर्सन को हमने माल बेचा था उसने 8 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, तो कितनी इंस्टॉलमेंट रह गई? 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू रह गई, 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू रह गई।
दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू का मतलब क्या हुआ, जो इंस्टॉलमेंट इस साल ड्यू हुई लेकिन जिसका पैसा इस साल नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर होता है, और स्टॉक विद कस्टमर पिछले साल, अगले साल का, फ्यूचर ईयर्स का होता है। तो इंस्टॉलमेंट ड्यूज आर दोज इंस्टॉलमेंट विच आर नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। वो इसका क्लोजिंग बैलेंस मैं यहां डालूंगा और अगले साल ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। आइए चलते हैं, ओपनिंग और हमने बैलेंस की बात करी तो हम क्लोजिंग बैलेंस की भी बात कर लें। तो क्लोजिंग बैलेंस हम यहां पर डालेंगे किस किस का भैया, मैं शॉर्टकट में लिख दूं, स्टॉक विद कस्टमर एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ। अच्छा, अब जरा बात करते हैं, आप थोड़ा सा हम इसके अंदर डेप्थ में चलते हैं। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं भैया, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑर्डिनरी सिस्टम क्या था। ऑर्डिनरी सिस्टम, अगर आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की बात करें, उससे इसको डेवलप करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या डालते हैं, यहां पे ओपनिंग स्टॉक, है ना भाई। तो हमने यहां पे ओपनिंग स्टॉक डाला, लेकिन ओपनिंग स्टॉक दो तरीके से है, वन इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर, अदर इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू। यहां पर क्या डालते हैं सबसे लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने डाल लिया। अब यहां पर क्या डालते हैं जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि हमने 11th में किया था, दैट इज कॉल्ड परचेज। अच्छा, यहां पर हमारा हायर परचेज की क्या परचेज होगी, हायर परचेज सिस्टम में किसे परचेज माने। अच्छा, हायर परचेज सिस्टम में जैसे ही मेरी किस्तें इंस्टॉलमेंट्स बढ़ेंगी, दैट इज कॉल्ड परचेज फॉर दिस सिस्टम। हायर परचेज का मतलब माल बेचा जा रहा उधार, उधार माल जब और बेचा जाएगा तो इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा, इस सिस्टम में आ जाएगा, तो वो इस सिस्टम की परचेज कहलाएगा। तो परचेज के बदले हम यहां पर लिखेंगे जो माल बेचा गया ड्यूरिंग द ईयर हायर परचेज सिस्टम के अंदर, वो तो परचेज यहां पर क्या होगी, गुड्स सोल्ड ऑन HP ड्यूरिंग ईयर। इस सिस्टम में और माल बेचूंगा मैं, तो वो इस सिस्टम के अंदर और माल आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने माल बेचा वैसे ही पैसा तो नहीं मिला, तो सेल तो मैं उसे कह नहीं सकता। तो जैसे मैं माल किस्तों में बेच रहा हूं, वो इस सिस्टम के अंदर माल आ गया, तो इस सिस्टम में माल आते के साथ ही इस सिस्टम की परचेज हो गई। तो आए जरा इसको लिख लें हम। तो इस सिस्टम के अंदर हम क्या लिखेंगे भैया, नेक्स्ट टू गुड्स सोल्ड ऑन HP हायर परचेज सिस्टम। ठीक है भैया, तो ये हमारी नेक्स्ट आइटम हो गई। फिर आगे चलते हैं, और क्या आएगा इस सिस्टम में। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर जब हम माल बेचेंगे तो हमें दूसरी चीज मिलेगा, कैश रिसीव्ड करेंगे। कैश रिसीव्ड कहां कहां से हो सकता है, डाउन पेमेंट से हो सकता है, क्योंकि कोई आदमी किस्तों में पैसा देगा तो हाथ के हाथ कुछ पैसा दे सकता है, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, और कुछ इंस्टॉलमेंट्स हमें मिल जाएंगी। जब इन दोनों का टोटल हम कर लेंगे, दैट वी आर गेटिंग द कैश रिसीव, और कैश रिसीव में क्रेडिट में डाल दूं, और वो इस सिस्टम की ऑर्डिनरली, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जनरली सेल होता है, वो इस सिस्टम की सेल होगा। तो सेल को हम यहां पर डाल रहे हैं। सेल बेसिकली क्या है भैया, कैश रिसीव्ड। जो कैश मिल रहा है वो दो तरीकों से मिल रहा है, वन इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, अदर इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अच्छा, कुछ आदमी मान लीजिए पैसा नहीं दे, तो हम उनको छोड़ेंगे या माल जब्त कर लाएंगे, we should repossess the goods in that case. If someone is not paying the installments, then we have a right in hire purchase system to repossess the goods. Then in that case goods will be repossessed, the goods repossessed. अच्छा, मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया, हम goods repossess करके आए, goods repossess कर रहे हैं। अच्छा, goods repossess कर रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझना, किसी आदमी के 1000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, 3000 रुपया। दिस इज कॉल्ड अमाउंट ड्यू, इसे हम शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ड्यू। अच्छा, मान लीजिए इस माल को मैं जब्त कर लाया और घर आके इस माल को, क्योंकि ये माल पुराना है, इसको वैल्यूड किया। क्या किया है भैया, वैल्यूड। तो इसकी वैल्यूड फिगर निकली, मान लीजिए पुराना माल था, इसकी वैल्यूड फिगर 2000 है। तो यहां पर मित्रों गुड्स रिपोजेस का अमाउंट ड्यू नहीं डालेंगे हम, जबकि यहां पर क्या डालेंगे, वैल्यूएशन फिगर। तो वैल्यूएशन फिगर हम यहां पर लिखेंगे। तो बहुत सुंदर है ये वैल्यूएशन फिगर। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा सिस्टम हुआ। और हम एक बात करें, कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा हो हायर परचेज पे, या हायर परचेज का कोई भी लॉस हो रहा हो, तो वो हम यहां पर डालेंगे एक्सपेंसेस ऑन हायर परचेज सिस्टम। इस सिस्टम का कोई भी खर्चा हो रहा हो वो हम डालेंगे। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी हम और बात कर लें।
ये हमारा इसका फॉर्मेट बना, एक बार दोबारा देख लें। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू यहां पर। स्टॉक विद कस्टमर वो क्या चीज होती है? जो माल कस्टमर के पास पड़ा है और इस साल जिसका एक भी पैसा ड्यू नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर। इंस्टॉलमेंट ड्यू कौन सा होता है? जो माल कस्टमर के पास पड़ा है लेकिन इस साल इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और इस साल उसने नहीं दी, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और माल बेचा जाए ड्यूरिंग द ईयर तो वो यहां पर आएगा। जो भी पैसा मिले, कहां से पैसा मिलता है? डाउन पेमेंट से और इंस्टॉलमेंट से, वो यहां पर आएगा। कोई आदमी पैसा नहीं दे तो उसका माल जब्त कर लेंगे, उसका अमाउंट ड्यू यहां नहीं डालेंगे। कौन सी फिगर निकालेंगे? वैल्यूएशन फिगर, तो वो हम यहां पर डालेंगे। अच्छा, वापस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जरा ध्यान से देखें। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक किस पे होने चाहिए? कॉस्ट पे। और सेल किस प्राइस पे होनी चाहिए? सेल प्राइस पे, तभी तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आता। अब हम इस अकाउंट को लेते हैं। स्टॉक विद कस्टमर तो वो माल है जो कस्टमर के पास पड़ा है। कस्टमर के पास जो भी माल पड़ा होगा मित्रों, वो तो सेल प्राइस से पड़ा होगा। तो हम एक काम हमें जरूर करना चाहिए, ये जबकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट सिस्टम जो कि हमने 11th में पढ़ा था, ये सारा स्टॉक कॉस्ट पे होना चाहिए, जबकि ये किस पे है? सेल प्राइस कह लो या हायर परचेज प्राइस कह लो, तो इसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस सेल प्राइस में से प्रॉफिट घटा दें। अकाउंट में घटाने का काम मित्रों नहीं करते, इसीलिए हम इसकी लोडिंग को, इसके प्रॉफिट को रिवर्स डाल रहे हैं। और स्टॉक के लोडिंग को हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं भैया? स्टॉक रिजर्व। दिस इज, व्हाट इज दिस? द प्रॉफिट ऑफ आइटम नंबर 1। ठीक है ना भैया? दोबारा देख लो ट्रेडिंग अकाउंट का पुराना सिस्टम। ओपनिंग स्टॉक्स कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, तो स्टॉक विद कस्टमर भी किस में होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन होता किस पे है? सेल प्राइस पे। तो हम इसकी लोडिंग यहां पर डाल रहे हैं। इसी तरह दूसरी आइटम क्या है भैया? परचेज। यहां परचेज की बेसिकली टर्म क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। जो भी माल किस्तों में बेचा जाता है वो सेल प्राइस पे बेचा जाता है, जबकि ये इस सिस्टम की परचेज है और कॉस्ट पे होनी चाहिए, तब तो इसकी भी कॉस्ट पे बनाने के लिए लोडिंग हम रिवर्स डाल दें भैया। तो हम इसकी लोडिंग रिवर्स डाल रहे हैं। इसको लोडिंग को क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। ठीक भैया? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉफिट ऑफ आइटम नंबर 2। फिर आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये होगा ना भैया, स्टॉक विद कस्टमर, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। तो इसकी लोडिंग मित्रों में यहां पर डाल दूं। इसकी लोडिंग को क्या लिखेंगे? स्टॉक की लोडिंग को हम ऑलवेज लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। तो ये क्या है हमारा? प्रॉफिट ऑफ आइटम नंबर 3। तो हमने ये लोडिंग डाली। दोबारा आप देख लें किस किस की हम लोडिंग डालेंगे भैया? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर एंड गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, इन चीजों की लोडिंग डालेंगे। अब हम इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट परफेक्ट बन गया। और एक हायर सेलर ने, इंस्टॉलमेंट्स में बेचने वाले पर्सन ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे माल बेचे होंगे, उन सबका पैसा रिसीव्ड आ गया। उनमें से कुछ ने जो माल नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, उनका माल जब्त कर लिया। जो क्लोजिंग में उधार रह गई होगी वो हमने लिख ली। तो सारी रिकॉर्डिंग हो गई और ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो प्रॉफिट आया होगा वो आ जाएगा। ये प्रॉफिट हम सारा का सारा अपना P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारा सिस्टम हुआ।